सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांड
करते हैं उसका कौन बाल बांका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुड़ जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहे न नाक है कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जिसका
ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने के। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध मिटाने वाला भजन होता है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रारब्ध मिटाने की इच्छा नहीं रहती। और जब तक उस कोटि का भजन नहीं होता तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए प्रारब्ध को भोग लो, नाम जप करते हैं। पागलों वाले नहीं कि दौड़े घूम रहे हैं हमारा कोई प्रारब्ध मिटा दे। शरीर में रोग आया, अस्पताल बने जाओ, कुछ रुपया खर्चा करो, कुछ कष्ट सहो, दवा खाओ, प्रारब्ध प्राश्चित में बदल जाएगा, प्राश्चित हो जाएगा, वो नष्ट होगा धीरे धीरे। या शरीर लेने आया है तो राधा राधा राधा, हजारों शरीर छोड़े, कोई नई बात है क्या कि शरीर छोड़ेंगे? राधा 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 प्रभु को प्राप्त हो गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। यह सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ। तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो। फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे
सोच्या सोच्याति सोच्योहम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वं परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें। कौन श्वास आखिरी हो जाएगी? आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है। बहुत सावधानी की जरूरत। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईस भजन सारथी सुजान मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी विश्राम नहीं, शांति नहीं। एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे, सोच्यो सोच्याति सोच्यो हम। ये है सोचनी, सोचनी, महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो, अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना। नहीं, यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या। अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय। जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम, अहो मौढ़्यम, अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की,
कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए। भगवत आश्रय, भगवत ऋषि जी कहते जाको राखे सामरो ताही न नाखे कोय,
अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोए। कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसे, दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको,